प्यारे बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में करने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के हिंदी के पाठ 15 के सभी प्रश्नों का हल। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कविता का सारांश अपनी भाषा में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविवर हरिवंश राय बच्चन लिखित इस कविता में कवि मानव को अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है। कवि कहता है कि इंसान यह क्यों भूल जाता है कि सभी मनुष्य का शरीर मिट्टी का बना है, यह शरीर नाशवान है, कोई जीव यहाँ अमर होकर नहीं आया। ईश्वर सभी मनुष्यों को इस धरती पर जन्म देता है और सबके ऊपर आकाश का निर्मल छाया समान रूप से पड़ती है। यह नभ सबको एक ही प्रकार से अपनी छाया प्रदान करता है। ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया और मनुष्य ने ईश्वर की दी हुई इस धरती को बांट कर अलग अलग देश बनाया। ध्यान से देखा जाए तो इन देशों में धरती की संतान का ही बसेरा है। कवि आगे कहता है कि माना कि देश अलग अलग है, उन देश में रहने वालों की वेशभूषा, बोली, खान पान सब अलग है, लेकिन सभी मानव के शरीर में तो एक ही प्राण का वास है, एक ही ईश्वर की ज्योति है। सभी मानव के हृदय को आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। यह सच्चाई इंसान क्यों भूल जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इस कविता से आप क्या क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि संपूर्ण पृथ्वी के मानव एक ही धरती से संतान है, एक ही धरती के संतान हैं। भले हमारा निवास अलग अलग देशों में क्यों न हो, हम सबों का शरीर और प्राण भी एक ही जैसा है। मानव को परस्पर एक दूसरे को समान समझे। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो पहला पंक्ति दिया हुआ है, देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि मनुष्य और मनुष्य के भेद के अस्वीकार करते हुए कहता है कि धरती एक है, उस धरती को बांटकर अलग अलग देश हमने बनाए। अब देश अलग है तो वहाँ वेशभूषा भी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि इनका निर्माण भी मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार स्थानीय प्रकृति और जलवायु के अनुसार किया है। पर सभी मनुष्यों में अंतर में एक ही प्राणवायु का संरचना होता है कि ज्योति सभी मनुष्यों के शरीर को आलोकित करती है। हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, फिर मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद कैसा। ख नंबर दिया हुआ है पंक्ति, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ का निर्मल छाया, यहाँ नहीं है कोई आया ले विशेष वरदान। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि कहता है कि मनुष्य का यह शरीर एक ही प्रकार की मिट्टी से बना है, मृत्यु के बाद यह शरीर उसी मिट्टी में मिल जाता है। धरती की मिट्टी और आकाश का निर्मल छाया सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त है। इसे देश में निर्माता यानी ईश्वर को कोई भेद नहीं करता। यहाँ यानी धरती पर आने वाला कोई भी मानव कोई विशेष वरदान लेकर नहीं आता, अतः इंसान और इंसान में भेद की कोई गुंजाइश नहीं देखनी पड़ती। यह वेद विभेद मानव को स्वार्थों की पूर्ति हेतु बनाता है और अपने दायित्वों को भुला देता है। तो पाठ से आगे का पहला नंबर प्रश्न है, मनुष्य किस प्रकार दूसरे को अपने से भिन्न समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जाति, धर्म, भाषा और ऐश्वर्य मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है। अपने को दूसरे से समझने के कारण मन में एक अहंकार उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को मनुष्य से भिन्न बनाने में या समझने में सहायक होता है। इन सब पर अगर नियंत्रण हो जाए तो मनुष्य सच में मानव होकर जीवन यापन कर सकता है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, अलग अलग देश अलग अलग वेश के बावजूद हर मनुष्य एक जैसा है कैसे। तो इसका उत्तर होगा, देश और वेश मनुष्य के लिए बनाए हुए हैं, ये सब मानव निर्मित है। मनुष्य तो एक ही ईश्वर की संतान है। सभी मनुष्यों को एक ही प्रकार से प्रकाश, पानी, हवा और अन्य ईश्वर सीमित सुविधा उपलब्ध है। सभी के हृदय में एक ही ज्योति, एक ही प्राण संचालित होते हैं। अतः सभी मनुष्य धरती की एक संतान होने के कारण एक हैं। अनेक भाव मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं, ईश्वर ने सबको इंसान बनाया है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत